हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको सही तरीका पिटोनिया के सीड्स कलेक्ट करने का, सही समय पिटोनिया के सीड्स कलेक्ट करने का हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारा अनुभव भी बताएंगे आपको। आपके जो सामने दिख रहे हैं ये पिटोनिया के सीड्स हैं। देख रहे हैं कितने सारे सीड्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि इस बार तो फ्री के ही प्लांट्स हमने उगाए थे। जो लास्ट ईयर हमने पिटोनिया के सीड्स कलेक्ट किए थे, आपके सामने जो दिख रहे हैं A1 क्वालिटी के पिटोनिया के सीड्स है। इतने हेल्दी ये सीड्स है, लेकिन सही समय में ये हार्वेस्ट करना होता है। वैसे हम मार्च में कोई भी सीजनेबल प्लांट हो, यानी विंटर प्लांट हो, मार्च में इसके सीड्स कलेक्ट करते हैं, मार्च में, अप्रैल में। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले जो सीड्स हम कलेक्ट करते थे मार्च में, अप्रैल में, तो उतनी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों भी अच्छी नहीं होती थी। सीड्स भी कम आते थे और अनहेल्दी रहते थे, क्योंकि मार्च महीने से पिटोनिया के फ्लावर की साइज़ छोटी हो जाती है, उसका कलर भी लाइट हो जाता है, डलनेस प्लांट पे आ जाता है। तो सही समय में अगर हम सीड्स कलेक्ट करते हैं, A1 क्वालिटी के उसके सीड्स होते हैं, तो इस बार हमने वही किया। अगर आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं तो देखिए, फरवरी में आप सीड्स कलेक्ट करिए या जनवरी में भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे फ्लावर्स आप वैसे ही छोड़ दे। 2-3 फ्लावर्स ऐसे छोड़ दे जो सूख पाए और उसमें सीड्स बने। जनवरी में, फरवरी में अगर आप उसके सीड्स 1-2 फ्लावर्स छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 15 दिन में सीड्स तैयार होते हैं। सीड्स हटाने के बाद फिर से वहाँ न्यू ब्रांचेस आती है, तो ज़्यादा घबराए नहीं। 1-2 आप सूखे फ्लावर्स रख सकते हो सीड्स के लिए। वो हटाने के बाद और 1-2 सीड्स ने फ्लावर्स सूखे हुए रखें। ऐसे 2-3 फ्लावर्स हमेशा आप जनवरी से ही छोड़ते जाएंगे, तो आप देखिए आपके सीड्स की क्वालिटी और उसमें क्वांटिटी इतनी अच्छी होंगी, इतनी हेल्दी सीड्स निकलेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे हमारे पास कितने ज़्यादा सीड्स तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इस बार विंटर सीज़न में जो पिटोनिया के प्लांट्स उगाए थे, तो पूरे के पूरे फ्री के सीड्स से ही तैयार किए थे, घर में ही उगाए थे। और बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास पिटोनिया के थे, इसलिए हमारे पास इतने सारे सीड्स तैयार हो चुके, हमें मिल सके, हम कलेक्ट कर सकें। क्योंकि हम वैसा ही कर रहे थे, जनवरी से ही हर प्लांट पे हम 2-4 ऐसे फ्लावर छोड़ देते थे, और इस तरह से सीड्स तैयार होते थे तो हम तोड़ लेते थे और टोकरी में जमा कर रहे थे। तो इस तरह से हर एक प्लांट में से बहुत सारे सीड्स हमें मिलते थे और हम कलेक्ट करते गए। जनवरी से ही हमने कलेक्ट करना शुरू किया। जनवरी में, फरवरी में हमने फरवरी के आखिरी तक जब भी सीड्स हमने कलेक्ट किए हैं, तो देखे कि उसकी क्वालिटी, सीड्स बहुत मोटे मोटे बन रहे थे। और अभी देख रहे हैं आज के इसमें, तो इसके सीड्स बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, क्योंकि अभी मार्च महीने में हमने कोई भी इसको लिक्विड मैन्योर खाद नहीं दिया है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि अभी इसका जाने का समय आ गया है। अभी इसे खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के भी प्लांट्स समर के हमें लगाना है, तो अभी इनको बाय बाय करना ही होगा। बस कुछ दिन के अभी ये मेहमान हैं। तो आप जनवरी में और फरवरी में सीड्स कलेक्ट करते हो तो बहुत अच्छे A1 क्वालिटी के सीड्स आपको मिलेंगे। आप आने वाले सीज़न में ज़रूर ये करके रखें। 2-4 फ्लावर्स हमेशा छोड़ते जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आज भी हमारे प्लांट्स अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, पूरे धूप में हैं। ज़्यादा सनलाइट की वजह से इसके कलर्स अभी लाइट हो रहे हैं और डलनेस इसके ऊपर आ रहा है। अभी इनका जाने का समय तो आ ही रहा है, तो सोचा कि एक बार आपसे हमारे
जो हमने सीड्स कलेक्ट किए हैं वो शेयर करें, आपको बताएं कि सही समय पे आप सीड्स कलेक्ट करते हो तो A1 क्वालिटी के सीड्स हमें मिलते हैं। देखिए बाहर से हम ऑनलाइन सीड्स मंगवाते हैं तो बहुत ही अनहेल्दी सीड्स हमें मिलते हैं। ये तो हमारा अनुभव है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन सीड्स बुलाने के बाद हमने उसमें जो क्वालिटी और लिखी होती है उसमें वो नहीं होती है, दूसरे ही सीड्स हमें मिलते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है, और फ्री की गार्डनिंग हम करना चाहते हैं, आप करना चाहते हो तो ऐसे सीड्स कलेक्ट करेंगे, फ्री के प्लांट्स आपके गार्डन में तैयार होंगे। नर्सरी जाके आपको प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कलर आपके पास नहीं होता है वो लेके आए, उसके सीड्स कलेक्ट करें, फिर से उसके सीड्स कलेक्ट करने के बाद आपके पास फ्री में प्लांट बन जाएंगे। देखिए जब भी इसके सीड्स कलेक्ट करना हो तो ऐसे पूरे ब्राउन होना चाहिए। जब ये ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन कलर के सीड कच्चे होते हैं, तो ब्राउन कलर के सीड्स वो तड़कने के पहले ही आपको हार्वेस्ट करना है। इस तरह से ब्राउन हो गए, तड़कने के पहले आप कलेक्ट करके रखेंगे तो इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं बाहर नहीं निकलेंगे और पूरे के पूरे सीड्स आपको मिल जाएंगे। आखिरी समय में हम प्लांट को खाद देना बंद कर देते हैं तो उसको पोषक तत्व भी अच्छे से नहीं मिलते, तो उसकी एनर्जी सीड्स जो बनते हैं तो उसमें अच्छे तरह से पहुंच नहीं पाते, इसलिए सीड्स भी अनहेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीड्स आते नहीं हैं, अप्रैल मई तक जब तक आपके पास प्लांट जिंदा है तब तक इस पे सीड्स आएंगे, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए सीड्स की वो नहीं होंगी। देखिए इस तरह से भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया ना, आप तोड़ेंगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि ग्रीन आप सीड्स कभी भी मत तोड़िए, वो कच्चे होते हैं। हल्का सा ब्राउन होने दीजिए, ऐसा पता ही चल जाता है आपको। देखिए इस तरह से जो फ्लावर सूखते हैं ना उसके अंदर ऐसे सीड्स बनते हैं। 15 से 20 दिन लगते हैं सीड्स को अच्छे से तैयार होने में। ये ऐसा आप तोड़ लीजिए, फिर से आप अगर जनवरी फरवरी में इसके सीड्स कलेक्ट करते हो तो वहाँ से न्यू न्यू ब्रांचेस आएंगी और प्लांट घना होते रहेगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है कि प्लांट की उस समय ग्रोथ ही ना हो, अच्छे से ग्रोथ होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, घना भी होते रहता है, तो हमेशा आप 2-4 फ्लावर्स सीड्स को कलेक्ट करने के लिए छोड़ दिया करें। तो इस तरह से आप सीड्स कलेक्ट करेंगे तो आपके पास देखेंगे, क्योंकि उस समय ग्रोथ भी होती है, फ्लावरिंग भी करते हैं पिटोनिया के प्लांट, और अच्छे अच्छे हेल्दी सीड भी उस टाइम बनाता है, क्योंकि हम हर 15 दिन में खाद भी उन्हें देते रहते हैं। जब तक इसको पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे सीड्स को, तो सीड्स भी हेल्दी होंगे। तो आप वही सही समय है जनवरी फरवरी में, फिर से कह रहे हैं सीड्स आप उसी समय कलेक्ट करिए। तो देखिए बहुत सारे सीड्स अभी भी निकल रहे हैं, और बहुत सारे सीड्स तो हमने कलेक्ट किए ही नहीं, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो इसके सीड्स गिर जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो जल्दी ये तड़क जाते हैं, सीड्स इधर उधर गिर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिपोर्ट करते हैं नर्सरी से प्लांट लाने के बाद, तो शॉक में चला जाता है और प्लांट जल्दी ख़राब भी होता है। तो प्लांट ख़राब होने के पहले ही अगर आप सीड्स कलेक्ट करते हो तो उसके सीड्स आपके पास बचे रहेंगे, और वैसे चला तो फिर और भी सीड्स आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए फ्लावर सूखने के बाद उसमें ही सीड्स बनते हैं, और इस तरह से सीड्स बनने के बाद आप वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू गार्डनर होगा उनको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार बता देते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो सूखते हैं, सूखने के बाद वो फ्लावर को वैसा ही रखें, कुछ दिन के बाद वो सूखा हुआ फ्लावर गिर जाएगा और इस तरह से उसके अंदर सीड्स छोड़ जाएगा। देखिए इस तरह से ऊपर सूखा हुआ फ्लावर दिख रहा है, तो इस तरह से आप ब्राउन होने के बाद ही आप सीड्स को प्लांट से निकालें, अच्छे से इसे बाहर सूखने दें, फिर उसके अंदर के सीड्स निकालें, और कोई भी आप अच्छे से हवाबंद डब्बे में भर के रखें। उसमें हल्दी डाल सकते हैं, कोई भी फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हैं, या आप राख भी डाल सकते हैं उसके सेफ्टी के लिए, ताकि आने वाले विंटर में आप
अच्छे से प्लांट्स को ग्रो कर पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।